हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 50 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 1460 इजी मार्क्ड है मेक टू अरेज इक्वल बाय रिवर्सिंग सब अरेज। ठीक है, आपको दो अरे दे रखा होगा, दोनों का लेंथ इक्वल है। ठीक है, एक का नाम टारगेट है, एक का नाम ARR है। इन वन स्टेप यू कैन सेलेक्ट एनी नॉन एम्प्टी सब अरे एंड रिवर्स इट। ठीक है, और किसका, इस अरे ARR का। ठीक है, ताकि अब आपको ये करते रहना है जब तक ARR टारगेट के बराबर ना हो जाए, और अगर नहीं हो पाएगा तो आंसर फॉल्स भेजना है। ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ़ यू कैन मेक ARR इक्वल टू टारगेट और फॉल्स अदरवाइज। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 के बराबर करना है आपको इसको, तो आप आराम से कर सकते हो इसको। जैसे यहाँ पर इस वाले सब अरे को, ये जो सब अरे दिख रहा है ना 2 4 1 वाला, इसको रिवर्स मार दो। ठीक है, तो इसको अगर रिवर्स आपने मार दिया तो देखते हैं ये अरे क्या दिखेगा, 1 4 2। ठीक है, अभी कुछ कुछ तो सिमिलर हो चुका है, जैसे ये 1 यहाँ आना चाहिए था, ये 1 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मुझे 2 चाहिए बट यहाँ पर 2 है नहीं, तो इन दोनों को, इस सब अरे को रिवर्स मार सकते हो। इस सब अरे को अगर रिवर्स मारोगे तो 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी बहुत हद तक सेम हो चुका है। अब बस यहाँ देखो, ये वाला इंडेक्स में 3 आना चाहिए, इस इंडेक्स पे 4 है, तो इसको भी आप फिक्स कर सकते हो। इन दोनों को रिवर्स मार दो तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1 2 3 4, मतलब पॉसिबल है, इसीलिए आंसर ट्रू है ना, लाया जा सकता है। ओके, और एक और चीज़, आप एक सिंपल सा एग्जांपल एक और दे देता हूँ आपको। मान के चलते हैं ये 1 2 3 4 है, ये आपका टारगेट हो गया। ठीक है, और मान के चलते हैं कि आपका अरे जो है ना वो कुछ ऐसा दे रखा है, 1 4 3 7 है, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है भाई, यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर है ही नहीं हमारे टारगेट में, या फिर टारगेट में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ पर नहीं, तब तो इम्पॉसिबल है कि आप अरे को टारगेट के बराबर कर पाओ, तो उसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ओके, तो देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो, सबसे सिंपल सा अप्रोच हमारे मन में ये आ सकता है कि ये हमारा टारगेट है, राइट। एक एक करके हर एक इंडेक्स को टारगेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये इंडेक्स नंबर 0 है, इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 2 है, इंडेक्स नंबर 3 है। तो इंडेक्स नंबर 0 पे देखो तो मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स नंबर 0 पे मुझे 1 चाहिए, राइट। बट यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पे 1 नहीं है ना। यहाँ पर भी इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3। तो लेकिन यहाँ पर ये जो 1 है ये अरे में प्रेजेंट तो है, चलो अच्छी बात है, तो उसको मुझे इंडेक्स नंबर 0 पर लाना है। ओके, तो आराम से लाया जा सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कैसे लाओगे, इन दोनों को रिवर्स मार दो, और क्या है ना, इन दोनों को, ये वाला सब अरे चुनो और इसको रिवर्स मार दो, तो क्या हो जाएगा, देखो तो 4 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। अभी भी 1 देखो इंडेक्स नंबर 0 तक नहीं गया है, तो अब क्या करो, इसके जस्ट बगल वाले से इसको रिवर्स मार दो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो देखा है, तो हमने क्या किया, जस्ट एडजेसेंट्स वाले एलिमेंट से एक सब अरे बनाया और उनको रिवर्स मारते चले गए। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट से हमने स्वैप मार दिया उसको। बात एक ही है, देखो ध्यान दो, हमने एक्चुअली में क्या किया, रिवर्स तो किया है, बट वो एक्चुअली में देखो, हमने ये भी कह सकते हो कि आपने स्वैप मारा है जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट को। 1 से 4 को स्वैप मारा तो 1 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया। या तो आप ये भी उस बोल सकते थे कि इतने वाले सब अरे को आपने रिवर्स मार दिया। बात एक ही है, फिर से आपने क्या किया, इन दोनों को पकड़ा और स्वैप मार दिया। या तो ये भी कह सकते हो कि इस सब अरे को आपने पकड़ा और रिवर्स मार दिया। बात एक ही है ना। ठीक है, तो 1 2 4, अब देखो मेरा इंडेक्स नंबर 0 का लाइफ सेट हो गया है ना। ठीक है, अब इसी तरह देखते हैं इंडेक्स नंबर 1 को, देखते हैं क्या है भाई। यहाँ पर 2 आना चाहिए और यहाँ पर 2 है भी, चलो बढ़िया है, इसका लाइफ तो ऑलरेडी सेट हो गया है ना। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं इंडेक्स नंबर 2 पर 3 आना चाहिए, बट यहाँ पर इंडेक्स नंबर ये यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इससे 3 को जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट से स्वैप मारूंगा। ठीक है, स्वैप मारा तो क्या हो गया, स्वैप या रिवर्स बोल सकते हो, 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, और यही तक करूँगा, इंडेक्स नंबर 2 तक ही ये मैं कांड करूँगा ये वाला, क्योंकि इससे पहले के सारे एलिमेंट का लाइफ सेट हो गया। याद करो, इंडेक्स नंबर 1 वाला टारगेट का और इंडेक्स नंबर 1 वाला अरे अरे का, दोनों इक्वल हो चुके हैं, है ना। तो ऑब्वियस है, मैं जो रिवर्स करने वाला कांड जो कर रहा था, या तो एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करने वाला जो काम कर रहा था, उसको बस इंडेक्स नंबर 2 तक ही करूँगा, है ना, क्योंकि मुझे यही तक, इसी को तो मैच करना था। ठीक है, तो इसका भी लाइफ सेट हो गया। अब मैं यहाँ पर आया तो इसका भी लाइफ सेट हो चुका है, तो मैंने देखा कि सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, आंसर ट्रू होगा मेरा। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान दो, आप ये स्वैप वाला जो काम कर रहे हो, ये तो आप कोई भी एलिमेंट के लिए कर सकते हो,
मतलब कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई बाधा नहीं है आपके लिए। आप हमेशा पॉसिबल होगा, ये हमेशा पॉसिबल होगा जब तक इस टारगेट एरे में जितने जो एलिमेंट है वो एलिमेंट्स यहाँ भी प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो आप हमेशा अरे को टारगेट के बराबर कर पाओगे हमेशा, क्योंकि भाई एडजेसेंट एलिमेंट को आप स्वैप कर करके तो ला ही सकते हो उसके डिजायर्ड इंडेक्स में, है ना, आराम से ला सकते हो, जैसे अभी मैंने लाया। तो अगर टारगेट में जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स मेरे अरे में भी प्रेजेंट हुए हैं, तो आप हमेशा अरे को टारगेट के बराबर कर सकते हो ऐसे स्वैप कर करके, है ना। एडजेसेंट एलिमेंट को चुन चुन के रिवर्स मारो, या फिर उसको आप ये भी कह सकते हो कि एडजेसेंट एलिमेंट को आप चुन चुन के स्वैप मार रहे हो, बात एक ही है। तो स्वैप मार मार के आप आराम से किसी भी एलिमेंट को किसी भी डिजायर्ड इंडेक्स में ले जा सकते हो, है ना। जैसे याद करो, इंडेक्स नंबर 1, यहाँ पर 1 जो था इंडेक्स नंबर 0 पर था, और यहाँ पर 1 2 पर था, तो आप आराम से इसको 0 पर ला सकते थे, वेरी इजीली, आराम से ला सकते हो। रिवर्स ही तो मतलब आपको एडजेसेंट एलिमेंट को ही तो चुनना है और रिवर्स करते रहना है, ठीक है। तो हमेशा पॉसिबल है। तो यहाँ से हमने ये ऑब्जर्व किया कि इफ अरे कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टारगेट, तो हमेशा आंसर ट्रू होगा मेरा, क्योंकि हमेशा आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी दूसरे इंडेक्स में ले जा सकते हो स्वैप कर करके, जहाँ भी आपको ले जाना है उसको, ठीक है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है, बस हमें यही चेक करना है कि क्या अरे में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो टारगेट में प्रेजेंट है, ठीक है। देखा जाए तो हमारा प्रॉब्लम और रिड्यूस हो गया, और भी सिंपलर फॉर्म में। यू जस्ट हैव टू सी कि अरे में जो एलिमेंट्स है वो टारगेट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो एक बड़ा सिंपल तरीका ये है कि दोनों को सॉर्ट कर दो, ठीक है। ऑब्वियस है, दोनों को अगर आप सॉर्ट कर दोगे तो अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स है तो दोनों एकदम आमने सामने आ जाएंगे सॉर्ट करने पर, है ना। वैसे ये देखो 2 4 1 3 था, अगर मैंने इसको सॉर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 हो जाएगा। इसको भी सॉर्ट कर देंगे तो ये भी 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर ये सॉर्टेड नहीं होता तो ये भी सॉर्ट हो जाएगा। तो देखो दोनों ऑब्वियस है, दोनों में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो दोनों को सॉर्ट कर देंगे, दोनों सेम लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉर्ट करने पर देन कंपेयर कर लो कि हर इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई मैप रख लो ना, मतलब एक मैप ले लो, उसमें टारगेट के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो, ठीक है। और ये से फिर इस अरे पे इटरेट करो और देखो कि वो सारे एलिमेंट्स मैप में प्रेजेंट है कि नहीं, एज सिंपल एज दैट। तो यूजिंग मैप भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यूजिंग 2 मैप्स भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब दोनों 2 मैप लेना, एक मैप में इसको डाल दो, एक मैप में इसको डाल दो, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, एक मैप से ही भी बहुत आसानी से हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका क्या था, 2 एग्जाम्पल क्या था हमारा, 1 2 3 4 2 4 1 3 1 2 3 4 था, मान के चलते हैं एक और 2 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर था 2 4 1 3, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो सकते हैं। ये वाला मेरा टारगेट है और ये मेरा अरे है, तो मैंने एक ही मैप बनाया सिर्फ, ठीक है, और उसमें मैंने टारगेट के सारे एलिमेंट्स को डाल दिए, ठीक है। देखो 1 है, एक बार आया है, 2 2 बार आया है, 1 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 4 भी एक बार आया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अरे में जाऊँगा, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को चेक करूँगा। मैंने देखा 2 है, क्या मैप में मेरा 2 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है, तो मुझे एक ही बार अभी तो चाहिए, तो मैंने इसका फ्रीक्वेंसी घटा दिया क्योंकि एक बार मुझे 2 दिख गया है। 4, क्या 4 प्रेजेंट है मेरे मैप में, यस प्रेजेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 0 कर दी। अब 0 हो गया तो इसको हटा दो, और क्या, है ना, क्योंकि एक बार दिखना था और एक बार दिख गया। 1, क्या 1 है मेरे मैप में, यस है, इसका फ्रीक्वेंसी 0 कर दो। 3, क्या 3 है मेरे मैप में, यस है, इसका फ्रीक्वेंसी 0 कर दो। 2, यस 2 मेरे मैप में है ना, इसका फ्रीक्वेंसी अब 0 हो जाएगा, हटा दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है। तो मैप लास्ट में खाली हो जाना चाहिए, mp.size = 0 हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मुझे अरे में जो थे वो मिल चुके हैं जो टारगेट में थे, मैप से मैंने ढूंढ लिया। तो दोनों सिंपल अप्रोचेज है, किसी से भी आप कर लो, ओके। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, और आपको पता होगा कि दोनों का साइज़ सेम है ना, टारगेट डॉट साइज, ठीक है। मैंने क्या बोला, दोनों को बस सॉर्ट कर दो, सॉर्ट टारगेट बिगिन टारगेट एंड, ठीक है। इसको भी सॉर्ट कर देते हैं, बिगिन ऑफ ARR
इंड ऑफ ARR, ठीक है। अब बस मुझे यही चेक करना है कि दोनों में सारे एलिमेंट्स एकदम सेम इंडेक्स में आ जाने चाहिए, ठीक है। इफ़ टारगेट ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू ARR ऑफ आई, कोई भी एक ऐसा इंडेक्स मिल गया जहाँ पर इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है, देखा है तो। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n है क्योंकि आपने सॉर्टिंग करा है यहाँ पर, राइट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दूसरे अप्रोच से बनाते हैं जो मैंने आपको बताया था कि मैप से भी इसको बनाया जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ, इंट कॉमा इंट MP फॉर इंट एंड नम इन टारगेट MP ऑफ नम प्लस प्लस, ठीक है। हर एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने इस मैप में डाल दी है। अब मैं क्या करूँगा, इंट एंड नम इन ARR, ठीक है। अरे पे सारे एलिमेंट्स पे इटरेट कर रहा हूँ। इफ़ MP डॉट फाइंड नम इज़ इक्वल टू MP डॉट एंड, अगर कोई एलिमेंट है जो मुझे मिला ही नहीं इस मैप में तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मैप में प्रेजेंट है, तो MP ऑफ नम माइनस माइनस कर देना, घटा देना उसकी फ्रीक्वेंसी। और अगर MP ऑफ नम माइनस माइनस करने के बाद अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो हमें उसे इरेज कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। लास्ट में रिटर्न में हमें बस क्या चेक करना है कि MP का साइज़ जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मैच कर गए और मैप से हमने सारे एलिमेंट्स मैच वाले हटा दिए थे, ठीक है। तो मैप अगर खाली हो गया मतलब सारे एलिमेंट्स मैच कर गए थे। लेट्स सी, इसमें हमने स्पेस O ऑफ n लिया है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O ऑफ n हो गया क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को एक ही बार विजिट कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, अनऑर्डर्ड मैप मैंने लिया तो इसके ऑपरेशंस O ऑफ 1 होते हैं, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।